उसके सिर पे काफ़ी चोटों के निशान थे। मैंने पूछा नसीरुद्दीन क्या हुआ, किसने मारा? उनका किसी और ने नहीं मारा, मैंने खुद ही दीवार में सिर मारे हैं। मैंने कहा क्यों? बोले क्या करूँ, एक दिन शाम को बैठा बैठा एकाकीपन काट रहा था, अकेलापन। मैंने एक दो पैक सोचा कि शराब पी लो, नशा चढ़ गया। उदास तो पहले से था, मैंने जगजीत सिंह की गजल लगा दी। जगजीत सिंह की गजल ऐसी है, अच्छा वाला सुखी आदमी को दुखी हो रहा है सुन के। गजल सुनते सुनते ऐसा लगने लगा कि जैसे ही मेरी ही 2-4 गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई हो। इतना दुखी हो गया, मैं खूब रोया गजल सुन के। 2 घंटे बाद हेलो कोई 2 घंटे बाद मुझे याद आई, जब थोड़ा नशा उतरा, थोड़ा वॉल्यूम कम बहुत ज़्यादा है, इको हो रहा है। शिव का शिविर होगा और यहाँ सत्संग में आज जो चर्चा का विषय था उसका टॉपिक है जीवन में दुख क्यों है। सामान्यतः हम जो समझते हैं कि जीवन में दुख के कारण हैं बाहर के व्यक्ति या परिस्थिति, नहीं, वो कारण नहीं है, हमारी मनस्थिति कारण है। बाहर की परिस्थिति को तो हम नहीं बदल सकते, हमारे हाथ में नहीं है, अन्य लोगों को हम नहीं बदल सकते, लेकिन स्वयं को हम परिवर्तित कर सकते हैं। अपने मन को, अपने हृदय को हम रूपांतरित कर सकते हैं और तब हम अपने भीतर शांति और आनंद का खजाना पा सकते हैं। परम सुख, शाश्वत सुख, सनातन सुख हमारे भीतर है, जो किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। और उसे पाने का जो उपाय है उसका नाम है ध्यान, मेडिटेशन। सद्गुरु ओशो की यही देशना है कि व्यक्ति ध्यान में डूबे और परमानंद को, सच्चिदानंद को जाने। धन्यवाद। आज की भागदौड़ में क्या कहेंगे शांति के लिए? भागदौड़ का जो सवाल है वो केवल आज के युग का नहीं है, भागदौड़ सदा सदा से रही है। प्राचीन काल के इतिहास को उठा के देखें, मारामारी होती थी, युद्ध होते थे, सारे मनुष्य जाति में, हर देश में, हर जाति में युद्ध ही युद्ध होते रहते थे, शांति कभी नहीं थी। हम जिसको शांति का काल कहते हैं, वास्तव में वह शांति का काल नहीं होता, वो नई अशांति की तैयारी का काल होता है। 2 युद्धों के बीच में थोड़ा समय होता है, 2 लड़ाइयों के बीच में, वो शांति नहीं है, वो नई अशांति की तैयारी चल रही है, प्रिपरेशन चल रहा है। तो आदमी सदा सदा से अशांति में ही जीता आया है। मनुष्य जाति का पूरा इतिहास युद्धों और युद्धों से भरा हुआ है, लेकिन शांत हुआ जा सकता है ध्यान में डूबकर, अपनी अंतरात्मा में रमण करके, स्वयं के प्रति बोधपूर्ण होकर। ये बात जब याद आई कि शादीशुदा हूं तो 4 घंटे और हो गया। फिर सुबह भाभी जी आ गई, उनको पूरी बात बताई, वो खूब लड़ी, वो और दुखी हो गया। मैं तो जाके दीवार से सिर मार के सिर लहूलुहान कर लिया है। तो मैंने कहा कि तुमने स्टार्टिंग में शराब क्यों पी थी? कह रहे अकेलापन काट रहा था, तन्हाई काट रही थी। बोला कि बाद में याद आया कि पत्नी माई गई थी, इसलिए अकेलापन काट रहा था, तन्हाई काट रही थी। अब बीवी आ गई, बीवी काटने को दौड़ रही है, पहले तन्हाई काटने दौड़ रही थी। हर हाल में दुखी हूँ। कहते जब बीवी मायके चली जाती है मैं बीवी के लिए तरसता हूँ, जब वो आ जाती है फिर इंतजार करता हूँ कब जाएगी। बस ऐसी ही जिंदगी कट रही है। हम सबकी जिंदगी की लगभग यही कहानी है, एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई। ऐसा करो तो भी दुख, वैसा करो तो भी दुख आ जाता था। हमेशा पसंद रहता, हमेशा पसंद रहता, हंसता हंसाता, हमेशा खुश। एक युवक उसके पास आता था और अक्सर कहता था कि आप इतने प्रसन्न हैं, मैं उतना ही ज्यादा उदास हूँ, हमेशा परेशान रहता हूँ, चिंतित रहता हूँ, दुखी रहता हूँ। कुछ अपने जैसा मुझे भी बनाइए। बार बार यही बात आके कहता था। वो जेन फकीर उसको समझाता था, लेकिन उस युवक को कहता कि आप बातें तो बहुत अच्छी कहते हैं, लेकिन मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता, मैं हूँ वैसे का वैसा। एक दिन जेन फकीर ने कहा, मैं तुम्हें बहुत बार समझा चुका, तुम समझ नहीं पाते, आज ऐसा करो, पीछे चलो आंगन में। ले गया, उसका हाथ पकड़ के, उसका देखते हुए बड़ा पेड़, विराट वट वृक्ष, और देखते हुए नीचे छोटा सा एक पौधा फूल का। इस छोटे से पौधे में
कभी नहीं कहा इस बड़े वृक्ष से कि मैं भी तुम्हारे जैसा होना चाहता हूँ, और ना ही बड़े वृक्ष ने कहा कि मुझ में फूल नहीं लगते तुम्हारे जैसे सुंदर, तुम इतने सुंदर फूल उगाते हो, मैं तुम्हारे जैसे फूल उगाना चाहता हूँ। उस जैन फकीर ने कहा मैं सालों से इन पौधों को जानता हूँ, ये एक दूसरे से कोई भी तुलना नहीं करते, ये दोनों मस्त हैं, जैसे हैं वैसे होने में प्रसन्न है। और तुम बार बार मुझसे आगे पूछते हो कि आप इतने खुश रहते हो, मैं भी आपके जैसा होना चाहता हूँ, तुम क्यों मेरे जैसा होना चाहते हो, तुम अपने जैसे रहो। उसी वक्त कहा भी आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई, उसका बैठा हूँ, एक और आखिरी बात तुमसे कह रहा हूँ, उसके बाद अगर नहीं आई समझ तो आगे तुमसे कभी कुछ कहूंगा ही नहीं। उसने कहा कि सुनो, एक दिन ऐसा था मेरी जिंदगी में, मैं भी बहुत दुखी था, तुम तो छोटे मोटे दुखी आ रहे हो मेरे सामने, मैं वहां दुखी था, हर चीज में से चिंता, हर चीज में से दुख, हर चीज में उदासी, हर चीज का नेगेटिव पक्ष देखता था। मेरे से ज्यादा दुखी आदमी कोई नहीं था। कई बार ऐसी नौबत आती थी कि लगता था कि आत्महत्या कर लूं, जीने से क्या फायदा। एक दिन ऐसी परिस्थिति में था मैं, आत्महत्या के विचार चल रहे थे, तभी अचानक एक प्रेरणा भीतर आई, न जाने कहां से, समझो प्रभु की कृपा हुई, भीतर से एक प्रेरणा आई कि क्या मैं 1 मिनट के लिए सुखी हो सकता हूं, ठीक है, मरना। और छोटे छोटे बच्चों को केजी स्कूल से हम सिखाना शुरू कर देते हैं, तुम उसके जैसे बनो, तुमको ये करना है, तुमको वो करना है, उससे आगे निकलो, खेल में हारना मत, जीत के आना है। हम आदर्श बताएंगे, फलाने के बच्चे को देखो, उसको इतने नंबर मिले, तुमको इतने कम क्यों मिले, उससे आगे निकलना है। जब हम दूसरों से तुलना करते हैं अपनी, और हम पाते हैं बहुत डिफरेंसेस हैं, तब हम दुखी हो जाते हैं। और निश्चित रूप से इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति असाधारण है, अद्वितीय है, कोई किसी के जैसा नहीं है और हो भी नहीं सकता। हम पैदा ऐसे अलग अलग ढंग की प्रतिभा लेकर पैदा हुए हैं, हमारे भीतर के हिडन टैलेंट्स अलग हैं, दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट। क्योंकि हर व्यक्ति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बेजोड़ है, इसलिए किसी की किसी से तुलना हो ही नहीं सकती, करनी ही नहीं चाहिए। लेकिन हमारी पूरी एजुकेशन सिस्टम हमें तुलना करना सिखाती है, और कंपैरिजन के साथ साथ फिर हमारे भीतर एक होड़ पैदा होती है, हम दूसरे की नकल करना शुरू करते हैं, उसके जैसे बनने की कोशिश करते हैं, और उस बनने की कोशिश में हम उसके जैसे तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन हम स्वयं बनने से चूक जाएंगे। एक मित्र मुझसे पूछते थे थोड़े दिन पहले कि आपने गीता पर इतने प्रवचन दिए हैं, अगर भगवान कृष्ण के संदेश को एक छोटे से वचन में कहना हो तो आप क्या कहेंगे, चुनकर बताइए। मैंने कहा भगवान कृष्ण का संदेश अगर चुनने को कहें एक शब्द में, वह है स्वधर्म में जीना, पर धर्मे निधनम श्रेयम, स्वधर्मे